सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रिपेज़ाइडल रूल। ये उसका फार्मूला है, ये पूरी यानी डेरिवेशन सॉर्ट ऑफ समझ लें, लेकिन ये फाइनल फार्मूला है कि आप इंटीग्रेशन a टू b अगर f ऑफ x dx करते हैं, सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/2h वेयर h इज़ b माइनस a ओवर n। b क्या है, वो लिमिट्स हैं, और n नंबर ऑफ इंटरवल्स जितना आप बढ़ाना चाहें। फिर y नोट प्लस वाई एन, ये हम यूँ करेंगे कि y नोट प्लस वाई एन, ये मैं आखिरी वाले फार्मूले पे हूँ जो बॉक्सड है, कि पहला इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू और प्लस सम होगा 2 इंटू सारी ये जो वैल्यूज़ हैं y1 से लेकर yn-1 तक। तो इसे हम करते हैं स्टार्ट। सो अगेन दिस इज़ अ फार्मूला इन अ बेटर वे, h/2 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सम and then the 2 multiply all the other terms. So I will keep it here. सो कंसीडर कि हमने ये इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, √x dx लिमिट फ्रॉम 1 to 4, और इसको हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के तौर पे सॉल्व करना है। इसी पे हम देखेंगे इसका आंसर भी कि इसका आंसर क्या आता है। तो ये अगर इसको आप इसका आंसर आता है टिपिकल इंटीग्रेशन से 4.666667। आप बाय हैंड भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अब हम आते हैं टू सी के हाउ इट वर्क्स ऑन अ रियल टाइम। सो सबसे पहले हमने ये एक प्रिंट लेट्स सपोज क्रेट ट्रिपेज़ाइडल रूल, ये मुझे कुछ वैल्यू चाहिए। आप उसे ए और बी भी कह सकते हैं, एच एन और सम, यानी ए और बी हैं, आप इसे ए और बी भी कह सकते हैं अगर चाहें तो। मे बी नेक्स्ट प्रोग्राम में हम ए और बी कह देंगे। सो लोअर लिमिट फॉर द इंटीग्रेशन क्या थी, हमारे पास 1 है। अपर लिमिट क्या है, 4, जैसे अभी मैंने बताया। एंड देन वी विल आस्क फॉर द नंबर ऑफ आइट्रेशन, स्टेप साइज, जितना ज़्यादा होगा उतना वो ज़्यादा बेहतर तरीके से या बेहतर आंसर आएगा। तो हम लिखते हैं फॉर्मूला क्या था h का, h इज इक्वल टू b माइनस a ओवर n। तो यहाँ पे क्या होगा, अप माइनस लो ओवर n। सो ये आपका h का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आपके पास h आ गया, आपके पास लो भी आ गया, आपके पास अप भी आ गया। अब हमने इसे सम करना है, ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है इसकी मदद से। सो हियर कम्स द रियल ट्रिक। अब एक तो तरीका ये है कि जैसे मेरे पास फंक्शन √x है, y नोट से मुराद होगा √x एट लो लिमिट, yn से मुराद होगा, यानी मैं इसको कह देता हूँ y इज इक्वल टू, जस्ट मैं वैसे कह रहा हूँ, हमने ऐसे करना नहीं है। ये y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x आ गया, तो लो लिमिट का होगा कि y लो देन y अप, और फिर उसके बाद आपने आइट्रेशन चलानी है तो वो भी तरीके से नहीं चल पाएगी। तो इसलिए इसका ट्रिक का है वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन जो कि हमने असाइनमेंट में देखे, जैसे SQRT है, स्क्वायर रूट, ये बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अलावा POW है, पावर, वो बिल्ट इन फंक्शन है। कुछ फंक्शन हम खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि ये एक समझ लें सेम पैटर्न फॉलो करना होगा आपको इसके लिए, सो इट विल नॉट बी एन इशू। तो हम आते हैं इसके लिए, अब हम फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका अब हिस्सा है यूज़र डिफाइन फंक्शन का। ये आपका जो रीजन इस टाइम अंडरलाइन हुआ है, ये एक यूज़र डिफाइन फंक्शन का स्ट्रक्चर है, उसका एल्गोरिदम है, जो भी आप कहना चाहें। तो तरीका ये है, ये इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। डाटा टाइप डिफाइन, जिस पे वो डिपेंड करता है उसकी डाटा टाइप डिफाइन, f ऑफ x, ये सब बन गया ना, ये देखें f ऑफ x, तो ये फंक्शन बन गया। लेकिन सिर्फ हमने इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें हमने डाटा टाइप सार डिफाइन कर दिया कि लेट्स सपोज f की डाटा टाइप इंट है, इसकी डाटा टाइप इंट है, यानी अलहदा डिफाइन करने की बजाय हम उसी में से डिफाइन करें। सो आई डोंट थिंक दे विल बी एन इशू, इट्स f ऑफ x। अब f ऑफ x को हम डिफाइन करेंगे, ये इसकी स्कोप स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है, तो इसके अंदर जो कुछ होगा वो फंक्शन की डेफिनेशन है। तो अगेन हमने एक न्यू डाटा टाइप डिफाइन की, फ्लोट फॉर द k के अंदर आपका
बेसिकली फॉर्मूला होगा। अगेन आप इसे अलहदा भी कर सकते हैं। सो मेन आपका ये डील है, के इज इक्वल टू एस क्यू आर टी एक्स, ये आपका फॉर्मूला है और हर दफ़ा यहाँ पे चेंज आएगी। जब आपके क्वेश्चन को जिसको इंटीग्रेट करना है वो बदलेगा तो सिर्फ आपने यहाँ पे चेंज करनी है, बाकी सारा मेथड सेम रहेगा, देयर इज नो नीड टू चेंज। सो के इज इक्वल टू एस क्यू आर टी एक्स रिटर्न के, कि इसकी वैल्यू जब इसे कॉल की जाएगी, ये फंक्शन जब कॉल किया जाएगा नीचे कहीं, तो ये इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा के की उस खास वैल्यू के लिए। तो ये आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। इसकी भी हम कुछ प्रैक्टिस सेपरेट भी कर लेंगे लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग ये इसका स्ट्रक्चर है जो कि आप उसे आसानी से देख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये तो हमने वैसे लिखा था। सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद डाटा टाइप्स, इंटीजर भी हो सकती है लेकिन हम क्योंकि फ्लोटिंग के साथ कर रहे हैं, के इज इक्वल टू इसके अंदर फॉर्मूला लिख रहे हैं तो वो ज़रूरी है कि उसको आप एक अलहदा भी डिफाइन कर दें कि वो कौन सी डाटा टाइप है। तो इसके इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ डाटा टाइप डेफिनेशन और उसको रिटर्न करना है। और ये हमेशा मेन बात कि ये सब चीज़ मेन से पहले होगी। पहले हम जो भी काम करते थे वो मेन के बाद होता था, लेकिन ये चीज़ मेन से पहले होगी। यूज़र डिफाइंड फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड बिफोर द मेन फंक्शन, दैट्स इट। तो इसको अब हमने कॉल करना है। अब फंक्शन कैसे कॉल होगा, एफ ऑफ एक्स। तो जहाँ पे भी हम कॉल करेंगे वहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा, के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। सो ये देखिए, सबसे पहला हम एच की वैल्यू हम नीचे आ गए हैं, यानी ऊपर वो डेफिनेशन करने के बाद वो पहले जब डिफाइन करेंगे, मैंने बाद में बताया जस्ट प्रॉब्लम जनरेट करके। तो वो पहले आप सबसे पहले यूज़र डिफाइंड फंक्शन, उसके बाद आपका मेन जो भी आपने वैल्यूज़ लेनी है यूज़र से फॉर्मूलाज। अब आप आ जाएंगे ट्रिपज़ाइडल कैलकुलेशन के लिए। तो उसमें सबसे पहला हिस्सा किया h/2, अगर ऊपर फॉर्मूला देखें जो वाइट बैकग्राउंड के साथ है, कि h/2 इंटू y0 प्लस y1 के लो और अप के लिए जो है उसको जमा कर दें। तो यही मैंने किया, सम इज इक्वल टू एफ लो प्लस एफ अप, के जो स्टार्टिंग वैल्यू है जो कि ज़ाहिर 1 होगी, हमारे केस में चेंज भी कर सकते हैं और एफ अप के लिए, तो जब इनको हम सम करेंगे तो हमारे पास सम यानी पहला जो ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी। अब हम दूसरे की तरफ आते हैं। सो पहले हमने ये फॉर लूप लगाया i इज इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन n तक। n बेसिकली नंबर ऑफ आइट्रेशन है कि वो कितनी दफ़ा आइट्रेट होगा, कितनी दफ़ा वो लूप चलाएगा। अब हमारा फॉर्मूला है मेन, तो दिस इज़ द फॉर्मूला। ये सम कौन सा है, जिसके अंदर ये पहली वैल्यू स्टोर है। और अगर आप ऊपर फॉर्मूला देखें वाइट बैकग्राउंड के साथ, y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू सब कुछ आता है, तो ये उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर हो गई, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन के लिहाज से हम देख सकते हैं ये फंक्शन कॉल कर रहा है ऊपर इन अ वे कि उसको वो उसके अकॉर्डिंग चला सके। ये देखिए, ये आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ये इसको कॉल कर रहा है कि f इंटू लो प्लस लो क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू जो कि जो भी होगी, प्लस i जो है यहाँ से आएगा 1 2 3 4 5 6 7, जितनी दफ़ा होगा वो ज़्यादा चलेगा। और h के आपका स्टेप साइज़ आपको 1 से n की तरफ लेके जाएगा। जितना स्टेप साइज़ ज़्यादा होगा h की वैल्यू, उस लिहाज से ये देखिए h क्या है, n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी h की वैल्यू कम होगी और उतना उसे ज़्यादा टाइम लगेगा 1 से n तक पहुंचते हुए, उतनी देर में आपका लूप एंड होगा। सो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। तो ये भी आपका मेन फार्मूला है जो आपका एज इट इज़ रहना है, इसको आपने चेंज नहीं करना। ट्रिपज़ाइडल के लिए जब रूल बदलेगा, सिम्पसन रूल, तो सिर्फ ये फार्मूला चेंज होगा, बाकी सब कुछ ऊपर सेम रहेगा। सो नाउ लेट्स लुक फॉर द लास्ट स्टेप। ये क्या है, ये आपका लास्ट स्टेप है कि जो भी आपका आंसर आ रहा है बड़ी ब्रैकेट में, उसको आपने h/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो ये h/2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। देन वी हैव अ सोल्यूशन विच इज़ इन स्टोर्ड इन सम। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा क्या प्रोग्राम ठीक है कि नहीं। सो ट्रिपज़ाइडल इंटर लोअर लिमिट 1 थी, अपर लिमिट 4 थी, नंबर ऑफ आइट्रेशन लेट्स सपोज हम रख लेते हैं 10 रख लेते हैं ताकि हमारा आंसर करीब आए। तो दैट्स अकड़ बकड़ बम्बे वो। सो यू विल गेट 4.6648। और अगर आपको रिमेंबर हो जो हमने
अभी एक ऑनलाइन इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर के साथ देखा था, तो वो भी 4.666648 कुछ था। अब अगर इसको मैं आइट्रेशन साइज़ कम कर दूं तो उस लिहाज से हमारा आंसर वेरी हो जाएगा। अगर मैं लिमिट 1 से 4 ही रखता हूँ लेकिन स्टेप साइज सिर्फ 3 रख लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर 4.64 हो गया। अब उसमें 0.02 का फ़र्क है। अगेन हम स्टेप साइज बदल लेते हैं। सो इट शुड बी 1 to 4, नो डाउट अबाउट डैट, क्योंकि हमने सिर्फ एक दफ़ा वो सॉल्व किया हुआ है इसलिए 1 to 4 है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। और मैं स्टेप साइज 30 कर देता हूँ, तो ये देख सकते हैं कि मज़ीद वो 4.663 डेसिमल तक एक्यूरेट हो गया। 40 करेंगे तो मज़ीद एक्यूरेट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ, जो हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ आइट्रेशन विल डिपेंड, जो केस का पहला हिस्सा है, द थ्योरी ऑफ द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो होपफुली इट मेक्स सेंस। इसके दो हिस्से हैं मेन। एक तो आपने ये यूज़र डिफाइन फंक्शन, द फर्स्ट पार्ट बिफोर द मेन, उसके बाद आपने सारी इनपुट्स लेनी है, द सेकंड वर्क, उसके बाद आपका आ जाएगा दिस प्रोसेस, टू फार्मूलाज एंड दिस इज़ योर आउट। ये भी प्रोसेस का हिस्सा कह लें। सो दिस इज़ योर प्रोसेस एंड दिस इज़ योर आउटपुट। ये चीज़ सब के लिए सेम होगी। जब क्वेश्चन स्टेटमेंट बदलेगी तो ये चीज़ बदल जाएगी, बाकी सारा काम सेम रहेगा। जब आपका मेथड बदलेगा, अभी हम सिम्पसन करेंगे, ट्रिपसाइडर करेंगे, तो ये सिर्फ 2 स्टेप्स बदलेंगे, मे बी ये सिर्फ 1 स्टेप बदलेगा। ये ज़्यादा हो सकते हैं अगर उसमें इवन और ऑड का सिस्टम आ जाएगा। फ़िलहाल तो सिंपल था। सो गिव इट अ ट्राई, द मैक्स यू ट्राई द मैक्स यू गेट।